बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अक्सर औक़ात आपको जिस चीज़ से आगाह करता हूँ वो चीज़ जो मेरे सामने बाज़ औक़ात इस्तिखारा समझ लें या अल्लाह की तरफ से इशारा समझ लें, तहज्जुद के वक़्त अक्सर जब उठाया जाता है तो वो मैं शेयर करने की कोशिश करता हूँ। गुज़िश्ता दिनों तहज्जुद के वक़्त जो मुझे है वो झंझोड़ा गया है एक कि पंजाब के लोगों को बता दो, सिंध के लोगों को बता दो कि ये जो मौजूदा इस वक्त सैलाब आया है इससे भी ज़्यादा बड़ा एक अजाब सी कैफियत आप पर आने वाली है। तो मैं फ़ौरन उठा, तहज्जुद के वक़्त तहज्जुद पढ़ी और तहज्जुद के बाद मैंने अल्लाह से पनाह मांगी। तो मैंने अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मत मुहम्मद, ये दुआ पढ़ी कि, और फिर उसके बाद मैंने उम्मत के लिए दुआ के बाद जो है वो सोच में पड़ गया कि पंजाब ही की तरफ से इशारा होना या सिंध की तरफ इशारा होना, उसकी वजह क्या है। हमारे अक्सर लोग पंजाब के अंदर जो है वो इब्ने हरामी, MPA खिजर खगा जैसे लोगों को मुंतखब करते हैं और लीडर जो है नून लीग और पीपल पार्टी का जोर जिन इलाकों में है वहाँ अजाब किसी कैफियत, डिंगी हो या सैलाब किसी कैफियत हो या कोई और बीमारी जो है वो ज़्यादा आ जाती है, ऐसी वो क्या वजह है। मुझे याद है, मैं आपसे अक्सर औक़ात ये बात शेयर करना चाहता हूँ कि मैं नहीं ये फतवा दे रहा, ये कुरान कह रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें ये इस बात की वजाहत कर रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम ये है कि जो जिस कौम की मुशाबहत इख्तियार करेगा वो क़यामत के रोज़ उसी में से उठाया जाएगा, यानी वो उन्हीं में से होगा जिसकी मुशाबहत इख्तियार करेगा। तो ये यहाँ पर नवाज शरीफ की मुशाबहत इख्तियार करना नहीं थी, बल्कि ये एक अमल ऐसा था, ऐसा अमल जो ईसाई करते हैं, उसने वो अमल किया कि लाल टाई जो पहनकर अक्सर जो ईसाई सरबराह किसी मुकाम पर जब इकट्ठे होते हैं तो वो लाल टाई पहनकर एक दूसरे से इजहार यकजहती करते हैं। और एक दफ़ा नवाज शरीफ जब अमेरिका के सदर को मिलने गया था तो इसने भी लाल टाई पहनी हुई थी। उस पर अक्सर लोगों ने यह सवाल उठाया कि इसने लाल टाई पहन के क्यों गया है। ये एक मुशाबहत नहीं बल्कि ये अमल है। और हमारे हुक्मरान पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग हो या दूसरी कोई सियासी नई पार्टी आ जाए, कोई नई तब्दीली आ जाए, वो PTI हो, ये अपने अमल से, अपने किरदार से यहूद व नसारा के अमल को, यहूद व नसारा के आर्डर को अपनाते हैं। जब एक आदमी मुसलमान हो और वो अपने मालिक को दिखाने के लिए कि मैं नमाज पढ़ रहा हूं, दिखावे की नमाज पढ़ता है, वो किसी के यहां मुलाजिम हो या कोई आम लोगों को दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, तो उसे कहा जाता है कि शिरक किया इसने। तो जब एक अमल ही कुफर के कहने पे किया जाए, जब कुफर के कहने पर मुसलमान मुल्क के अंदर ही ऑपरेशन किया जाए तो क्या वो मुसलमान रहेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और मैं आपको हदीस, दूसरी जो बात बताता हूं वो कुरान की आयत है। उसका मफहूम यूं बनता है कि मुसलमानों के जब आपस में, यानी उसका मफहूम बनता है कि जब मुसलमानों के आपस में जो है गठजोड़ हो तो उसमें इत्तेहाद हो तो मुसलमानों का साथ दो। कुफर के यहूदों के नसारा के मुकाबले में यहूद अगर वो मतलब कोई मामला हो यहूदियों से, तो मुसलमानों के मुकाबले में यहूदियों का साथ हरगज ना देना, जो उनका साथ देगा वो उन्हीं में से हो जाएगा। यहाँ कुरान जो है वो
یہودیوں کا ساتھ دینے سے، مسلمانوں کے مقابلے میں یہودیوں کا ساتھ دینے سے جو ہے وہ اسلام سے خارج کر رہا ہے۔ دیکھیں مشرف نے جس طرح پاکستان کے اندر اس نے بلوچستان کے اندر حالات خراب کروائے، بگٹی کو منوا کر، قبائل کے اندر آپریشن کروا کر پاکستان کے حالات خراب کروائے، اور اس نے مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو حوالے کیا اس کے دور میں، جس کے ہی دور میں مسلمانوں کے مقابلے کے جو کشمیر کا معاملہ ہو یا افغانستان، فلسطین یا دنیا کسی کے معاملے میں بھی وہ غفلت برتتا ہے مسلمان حکمران، تو وہ یہاں پر عذاب جب اس پہ آتا ہے تو اس کو ووٹ دینے والوں پر بھی اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو اب جو صورتحال اختیار کی جا رہی ہے، یہ اشارہ جو مجھے ہوا ہے کہ سیلاب سے بھی زیادہ بڑا عذاب جو ہے وہ پنجاب اور سندھ کے لوگوں پہ آئے گا۔ خدارا یا تو ان حکمرانوں کو نکال دو یہاں سے، یا یہ واجب القتل ہے، جو نبی کے گستاخ کو سینے سے لگاتا ہے وہ واجب القتل ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ سارے کے لوگ جو ہیں، جتنے بھی یہ لوگ ہیں، سلیمان تصیر کے گھر میں بلاول زرداری کا جو ہے باپ زرداری جاتا رہا، اس کے گھر میں اس کا ٹکانا تھا، اس کے گھروں میں اس کا جو ہے وہ راتیں گزارتا تھا زرداری، گستاخ رسول سلیمان تصیر کے گھر میں، اور یہ جا کے پھر اب اس کا بیٹا جو ہے فرانس کے صدر، جس نے پورے مسلمانوں کو للکارا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، اس گستاخ کو سینے سے لگایا، اس میں مارا وزیر اعظم بھی تھا، وزیر خارجہ بھی تھا۔ جب ایسے لوگ ہمارے ملک پہ حکمرانی کریں گے تو جب ان پہ اللہ کا عذاب آئے گا تو نیچے ان کو ووٹ سپورٹ کرنے والوں پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس ملک پر عذاب کیوں نہ آئے؟